चलिए सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग बौद्ध धर्म खत्म किए, फिर जैन धर्म खत्म किए, उसी के बाद हम लोग अन्य धर्म से जैसे शैव धर्म हो गया और वैष्णव धर्म, जितना भी और विकास में धर्म है, उससे क्वेश्चन की मात्रा बहुत कम हो जाता है। उससे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को क्या करेंगे, देखेंगे और आगे चलेंगे। जैसे देखिए, कुछ संप्रदाय पूछ लेता है कि ये संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, संप्रदाय और उसके संस्थापक के नाम, वो सारी बातों को रखें आज की क्लास में। उसके बाद वैष्णव धर्म से संबंधित हम लोग कुछ बातें करेंगे। जैसे देखिए, संप्रदाय और दूसरे साथ संस्थापक। जैसे आजीवक संप्रदाय, आप लोग पता होगा, आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल थे। मोखली पुत्र, कभी ये मोखली पुत्र गोसाल में, लेकिन इसका नाम मखली गोसाल थे। ये जो आजीवक संप्रदाय भाग्य और नीति में विश्वास, नियति में विश्वास रखते थे। यानी नियति में जो होगा लिखा वो होगा, भाग में जो लिखा है वो होगा, ये आजीवक संप्रदाय का मानना था। उसके बाद है घोर अक्रियावादी संप्रदाय। घोर अक्रियावादी संप्रदाय थे, संस्थापक पूरन कश्यप घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद आता है भौतिकवादी या परमाणुवादी, जैसे पृथ्वी, जल, ठीक ना, भूमि, ये सब क्या हो गया, भौतिकवादी। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे पाकुदा कक्कायन या कच्चायन, भी कहीं कहीं आपके पाकुदा कच्चायन लिखा रहेगा, ठीक ना, तो आपको ध्यान रखना, पाकुदा कक्कायन या कच्चायन। उसका देखिए अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे संजय वेटलीपुत्र। अनिश्चयवादी संस्थापक थे संजय वेटलीपुत्र। ये चार बातें हो गई। ये चारों जो बताए पॉइंट, ये चारों से कभी ना कभी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद चलते हम लोग शैव संप्रदाय था, मतलब शिव जी से संबंधित है। सब शैव संप्रदाय शिव जी से संबंधित है। देखिए, पशुपति संप्रदाय, इसके संस्थापक लकुलिश थे। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण संस्था जैसे कपालिक या फिर कालामुख, ये जो व्यक्ति थे तंत्र मंत्र, नर बलि, मांस, मदिरा में क्या करते, विश्वास रखते थे। फिर देखिए नाथ संप्रदाय में विश्वास मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। अभी जो हमारे यूपी के जो सीएम है, बाबा से नाम से फेमस है, आदित्य योगी नाथ, तो यही गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित, यानी आदित्यनाथ जो महंत है, यानी मुख्यमंत्री जो हमारे यूपी के, उनका संबंध किससे है, गोरखनाथ संप्रदाय। इसी संप्रदाय से हमारे यूपी के सीएम हैं। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय था। इसके नैनारो संतों की संख्या 63 है। यानी शैव संप्रदाय के दक्षिण भारत में कुछ जो संतों की संख्या बताई जाती है अन्य पुस्तकों में, तो वह 63 है, कुल 63 थे। देखिए, पशुपति वो क्या बोलते हैं, शैव संप्रदाय या फिर शिव जी से संबंधित है। इसी को मेगास्थनीज ने इसी को क्या बोला है, डायोनिसस बोला है। यानी भगवान शिव को मेगास्थनीज अपने पुस्तक में क्या बोलता है, डायोनिसस बोलता है, ठीक है, डायोनिसस कहा जाता है। यानी मेगास्थनीज के अनुसार भगवान शिव को डायोनिसस कहा जाता है। उस फिर चलते हम लोग कुछ अन्य बातें, जैसे वैष्णव धर्म। हम फिर वैष्णव धर्म से बात करते हैं। वैष्णव धर्म जो थे, इसके संस्थापक वासुदेव बोलिए या कृष्ण बोलिए, वासुदेव कृष्ण द्वारा इस धर्म में प्रतिपादन किया गया था। वैष्णव संप्रदाय संस्थापक भगवान कृष्ण को या वासुदेव को बोला जाता है। इसका जो वैष्णव धर्म का जो उल्लेख है, इससे संबंधित जो तथ्य मिलता है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। हम लोग जब वैदिक धर्म पढ़ रहे थे तो वहाँ प्रमुख वेद देखते, उसके उपनिषद देखे थे। उपनिषद क्या है, छांदोग्य उपनिषद में हम वैष्णव धर्म के बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। उसका देखिए वासुदेव या कृष्ण, इसकी चर्चा जो मिलता है देवकी पुत्र के रूप में। जैसे हम लोग जानते भी कि भगवान कृष्ण को देवकी पुत्र कहा जाता है, उसी तरह से वासुदेव की जो चर्चा मिलता है ना, देवकी पुत्र या अंगिरस के शिष्य के रूप मिलता है। दो तरह से हम भगवान कृष्ण को जानते हैं, एक तरह से हो गया तो देवकी पुत्र के नाम से,
और दूसरा जो है इनके गुरु जो थे अंगिरस, अंगिरस शिष्य के नाम से भी भगवान कृष्ण को जाना जाता है। फिर देखिए यहाँ फिर मेगासनी जाते हैं और मेगासनी जो थे भगवान कृष्ण को क्या है हेराक्लीज बोले हैं। भगवान श्री कृष्ण को मेगासनीज क्या बोले हेराक्लीज बोले हैं। और जैन ग्रंथ में जैन जो तीर्थकर अरिष्टनेमी, जैन तीर्थकर अरिष्टनेमी का संबंध भगवान कृष्ण से बताया जाता है। अपने पुस्तक में लिखता है भगवान कृष्ण से इसका संबंध था, ठीक ना। इसका जैन धर्म के तीर्थकर अरिष्टनेमी का उसका संबंध भगवान कृष्ण से बताया जाता है। उसके दक्षिण भारत में, जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे 12 अलवार संतों की चर्चा मिलती है। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों की चर्चा मिलती है। हम लोग पढ़ते कि मीरा जो कृष्ण की दीवानी थी वही मीरा। तो उस टाइम जो था दक्षिण भारत में अंडाला नाम की एक महिला थी, उसको दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है मीरा कहा जाता है। अंडाला को दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। तो यही बात। फिर आगे देखिए सबसे प्रसिद्ध सबसे जैसे वैष्णव धर्म जिसे हम लोग पढ़े थे जैन धर्म, उसमें दो ही 24 तीर्थकर तो ऐसे 24 हुआ, लेकिन प्रसिद्धि जो मिला है जो विख्यात हुए 2 तीर्थकर विख्यात हुए हैं। उसी तरीके से वैष्णव धर्म में सबसे जो महत्वपूर्ण संत हुए तिरुमंगई हुए। सबसे वैष्णव धर्म के सबसे महत्वपूर्ण संत का नाम है तिरुमंगई है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की मात्रा बहुत कम पूछता है, 2-4 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वैष्णव धर्म के संप्रदाय स्थापना कौन किए थे, ठीक ना। बहुत सारे पॉइंट है जो जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बनता है। ठीक है, आगे जो पॉइंट है भगवान विष्णु के 10 से पढ़ते हैं, महाभारत या रामायण पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, इसमें भगवान विष्णु के 10 रूपों का वर्णन मिलता है। वही जो भगवान विष्णु के 10 रूप की जानकारी मिलता है यह मत्स्य पुराण से मिलता है। यानी भगवान विष्णु कृष्ण भगवान विष्णु के क्या है रूप है, राम भी क्या है भगवान विष्णु का एक रूप है। उसी तरीके से और परशुराम को भी जैसे भगवान रामायण जब देखते हैं तो वहां परशुराम का जिक्र आता है, तो परशुराम है भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। उसी तरीके से इसकी जानकारी मिलता है मत्स्य पुराण में। और भगवान बुद्ध जो पढ़े थे हम लोग, भगवान बुद्ध को भी भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है। यानी भगवान बुद्ध जो थे विष्णु के 9वें अवतार में से एक है। और 10वां जो अवतार है, 10वां अवतार कल्कि से संबंधित है। मूवी जो बना था प्रभास का वो कल्कि मूवी यहीं से बना है। भगवान विष्णु के कल्कि 10वें अवतार। अभी जो देखे होंगे आप शॉर्ट्स में क्या IITian बाबा वो अपने आप को यही कल्कि महाराज बोलते हैं, यानी भगवान विष्णु के 10वें रूप बोलते हैं। इसी संबंधित वो भी हैं। तो खैर उसकी बात छोड़िए, ये सारी बातों को आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। क्या इसको आप लोग क्या कीजिए स्टॉप करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अन्य धर्म संबंधित कुछ अन्य तथ्य और है, तो कुछ तथ्यों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग अन्य धर्म को खत्म करके चलेंगे मगध साम्राज्य में। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद।